वेलकम टू द एल सॉल्यूशंस व्यूअर्स और जो दोस्तों स्टूडेंट्स जो भी है उन्होंने जो सपोर्ट और मुझे एक ऊर्जा दी है मुझे आगे का वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स पूछे, व्हाट्सएप नंबर है मुझे डाउट्स पूछे, अच्छा लगा मुझे देख के। एंड बहुत जनों का मैंने डाउट सॉल्व भी किया। एंड कुछ जनों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी कहा कि सर आप मुझे मैथ्स 1 आप शुरुआत करो। तो आप सबके लिए मैं मैथ्स 1 की शुरुआत करूँगा। अभी जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो साइमल्टेनियस वीडियोस रहेगा, मतलब साइंस 1 का एक वीडियो अपलोड करूँगा तो अगला लेसन के ऊपर रहेगा। एंड मैथ्स 1 भी एक वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा आपके लिए। तो आज का जो बेसिकली साइंस 1 का जो टॉपिक है वो अगला लेसन है आपका ग्रेविटेशन के बाद, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ, या फिर उनके अंदर और कौन से टाइप्स है, कितने आइसोटोप्स है, सारी बेसिक चीज़ जो टर्म्स तुम लोगों को समझ में नहीं आते उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब जब शुरुआत कर रहा हूँ साइंस 1 में केमिस्ट्री की पार्ट है एक्चुअली है। ये जो लेसन है सेकेंड वाला लेसन जो तुम लोग का है एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, वो वाला जो लेसन है इट इज़ बेसिकली अ केमिस्ट्री टॉपिक। एंड इसमें अगर आपको देखना है तो आपको सबसे बेसिक अगर समझ में आए तो एटम के बारे में मालूम होना चाहिए उन लोगों को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या फिर एलिमेंट्स कहाँ से डिस्कवर हुए, कितने टाइप के एलिमेंट्स है, आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब का मास, वेट, ये सब आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बार इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं इस लेसन के। तो जो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए केमिस्ट्री में थोड़ा वीक है उनको बेसिक से शुरुआत करूँगा। एंड मैं सोचूंगा कि ये वीडियो से आपको मैक्स टू मैक्स 90 to 99% आपको समझ में आ जाए कि केमिस्ट्री का जो लेवल है वहाँ तक आपको पहुँचाने का मेरा ताकत हो, ताकि आप अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को भी पसंद करने लगे। तो आज का ये वीडियो शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात साइंस 1 का जो सेकेंड लेसन है एलिमेंट्स टू द पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे पहली बात हमको ये जानना होगा कि एलिमेंट्स जो है व्हाट आर दे बेसिकली नोन एज, उनका ओरिजिनेशन कहाँ, कौन से एलिमेंट से शुरुआत हुआ, एंड कितने टाइप के एलिमेंट्स है, कितने अलग अलग उसमें सेपरेशन है, मतलब कौन से नेचुरल है, कौन से सिंथेटिक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले वापस देखेंगे। सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूरे यूनिवर्स में अब तक डिस्कवर किया गया है इट इज़ 118, आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट्स, हैं। एंड जो बाकी के रिमेनिंग 24 एलिमेंट्स हैं दे आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। अब नेचुरली एंड सिंथेटिक में फर्क इतना ही है कि दीज एलिमेंट्स जो 94 नेचुरल एलिमेंट्स है दे आर प्रोड्यूस्ड और डिस्कवर्ड बाय एनी कॉस्मिक रे कोलिजन, और स्टार्स जो अपना कोलाइड करने के बाद एस्ट्रॉइड्स के जो होता है उनका कॉस्मिक रे, या फिर अल्फा रेस जो होता है उनमें, उनकी वजह से निकला हुआ कुछ, या फिर जो सबसे पहला यूनिवर्स को एक स्ट्रक्चर देने के लिए जो बिग बैंग थियरी हम लोग का बहुत डिस्कवर्ड या फिर फेमस है, उससे भी बहुत सारे एलिमेंट्स निकले थे। एंड सबसे बेसिकली अगर बताने जाऊँ तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो 94 नेचुरल एलिमेंट्स है दे वर डिस्कवर्ड बाय 4 डिफरेंट कॉस्मिक प्रोसेसेस विच इंक्लूड सुपरनोवास, बिग बैंग। बिग बैंग के अलावा आपको अगर जानना है तो जो स्मॉल स्टार्स है उनके अंदर से जो अल्फा रेस निकले थे उनके वजह से, एंड इट वाज अ कोलिजन बिटवीन वेरियस डिफरेंट सब्सटेंसेस इन स्पेस ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेचुरल एलिमेंट्स है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दे आर मेनली डिस्कवर्ड बाय द 4 कॉस्मिक प्रोसेसेस, जिसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो बिग बैंग का आता है। अभी अगर मैं आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज देने को जाऊँ तो बिग बैंग के जो
कोलिजन के बाद जो फ्यू मिनट्स के बाद जो बिग बैंग का जो कोलिजन हुआ था जिसमें यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर मॉड्यूल बन गया था, उससे मुझे हमें मतलब साइंटिस्ट ने ये ढूंढा या फिर डिस्कवर किया कि उनको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ऐसे जो पोटेशियम जो एलिमेंट्स थे स्टार्टिंग में दिखाई दिए, वो उनको पाए गए थे, उनके प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट्स के पाए गए थे, वो एटम्स उन्हें मिल गए थे। तो बिग बैंग थियरी से हम लोग को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आपको थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। आप बेसिकली सिर्फ इतना याद रखो कि एग्जाम्पल जो इसमें से निकला है वो हाइड्रोजन है, लिथियम है, एंड ये जो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म्स में लिखा है इसको अभी आपको थोड़ा बहुत ब्रशअप करना पड़ेगा लगातार। हर लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में जो साइंस वन का मैं टॉपिक में लूंगा तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर तो उतना याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की जरूरत है। एंड उसको कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बस आपको इतना याद करना है कि मैं जो भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ उसका नाम क्या है, उस एलिमेंट का नाम क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं आपको बेसिक से शुरुआत करूंगा सब चीज़ें। फर्स्ट 2 वीडियोस आफ्टर दिस विल बी आल्सो सेम, बट उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड शार्प करना पड़ेगा। चाहे तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ये मैं उसके लिए कुछ मना नहीं करूँगा। तो वे आगे जाते हैं। बिग बैंग के बाद जो हमारा सेकेंड कॉस्मिक प्रोसेस था उसको हम लोग सुपरनोवास बोलते थे। इसमें भी से भी बहुत सारे एलिमेंट्स निकले थे। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड कॉस्मिक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं अल्फा रेस की वजह से निकला हुआ। अल्फा रेस में से जो निकलते हैं ये बेसिकली स्टार्स, जो स्मॉल स्टार्स रहते हैं उन लोग जब भी कोलाइड करते हैं, वो जब कोलाइड होने के बाद उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकलते हैं जो सल्फर तक, जितने भी एलिमेंट्स अभी आपने पीरियोडिक टेबल में अगर देखा होगा, अगर आपने टेक्स्ट बुक खोला होगा तो आपके वो लेसन में पीरियोडिक टेबल है जहाँ पे सल्फर एक एलिमेंट है। तो सल्फर तक जितने भी एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स को ये अल्फा रेस बना सकता है, उतने एटम्स को डिस्कवर कर सकता है बाय बम्बार्डिंग 2 और मोर स्टार्स। ये आपको जानने की जरूरत है। इसके अलावा सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ वेरियस प्रेजेंस, मतलब ऐसा अगर मैं बोलना चाहूँ तो बीटा रेस, गामा रेस जो प्रेवलेंट है हमारे यूनिवर्स में, उनके वजह से भी कुछ कॉस्मिक प्रोसेसेस हुए जिनके वजह से एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो ये तो था हमारा नेचुरल एलिमेंट्स में। अभी सबसे पहली बार अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट, अर्थ का जो मेन लेयर बना है, ग्राउंड सरफेस लेयर या फिर जो भी लेयर बना है, अर्थ का जो टोटल लेयर है इट इज मेनली अबंडेंट ऑफ आयन। आयन जो एलिमेंट है Fe, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ये वाला जो एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट को या फिर अर्थ के जो सरफेस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम होता है, एंड इट इज अबंडेंट इन द अर्थ सरफेस। अर्थ के जो अंदर का मैंटल या फिर क्रस्ट की बात करूं तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है ऑक्सीजन। ये आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं आपको ये सब थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारे धरती में और कौन से किस टाइप्स में से निकल के आए हैं एलिमेंट्स, और कितने एलिमेंट्स ज़्यादा हम लोग को यूजफुल पड़े, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा अबंडेंट है, कौन सा वीक एलिमेंट है, ये सब आपको जानने का। तो अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमें कमी नहीं होती ऑक्सीजन की। बट बेसिकली अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में देखें तो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट कौन सा है, नाइट्रोजन गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है, 78%। हाँ, तो ये इतना अबंडेंट क्यों है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। आप अगर देखने जाओ तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा रहेगा नाइट्रोजन का क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में। वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि ऑक्सीजन बेसिकली एक रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब ये इसको जल्दी से या आग पकड़ लग, अगर समझो एक फायर जल रहा है या फिर एक धुआं भी निकल रही है जिसमें से ऐश का या फिर कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिससे वो रिएक्शन प्रोसेस में आए, रिएक्टिव स्टेट में आए, तो ऑक्सीजन विल मेक दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस टू कैच फायर। अगर कोई भी लैबोरेटरिकल एलिमेंट या फिर कुछ भी हम लोग कर रहे हैं लैबोरेटरी में, अगर उसको खुला छोड़ दिया, अगर ऑक्सीजन का मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, एयर में ज़्यादा है ऑक्सीजन की मात्रा, तो इससे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप कुछ भी चीज़, अगर आप मोबाइल पे अगर आप यूज़ करोगे, समझो वो गर्म हो गए, तो अभी बेसिकली आपका मोबाइल सब लिथियम कैडमियम बैटरी से चलता है। वो इसलिए चल पा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन उसको ऑक्सीजन को रिएक्ट करने को नहीं दे रहा। हीट होने के बाद भी आपको एक अलार्म बजता है जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है अपने मोबाइल फ़ोन का,
कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं या फिर बोलते हैं कि द टेम्परेचर इज टू हाई प्लीज डोंट यूज इट, ऐसा आपको मैसेज आता है। जब आप अब एक कंडीशन सोचते हैं, इफ द ऑक्सीजन परसेंटेज वाज मोर इन योर एटमॉस्फेयर देन व्हाट विल हैपन। तो इन केस दिस इज द कंडीशन, देन तो आपका अगर मोबाइल अभी गर्म हो गया रहेगा तो ऑक्सीजन की जितने भी पार्टिकल्स है दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट विल रिएक्ट विद द हीटेड सब्सटेंस मोर एंड मोर एंड इट माइट कॉज फायर टू कैच इन योर मोबाइल फोन्स। मतलब वो डायरेक्ट आग जलाने को काम कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं उसको, उसकी जो मात्रा है उसको कम रखनी चाहिए। एंड इसके लिए हमारे अर्थ की सरफेस में पता नहीं कौन सा एक नया चीज़ या फिर कुछ ऐसा कुछ मैजिक है जिसमें नाइट्रोजन की क्षमता जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की थोड़ा कम है। इसके अलावा कार्बन है, हमारे नोबल एलिमेंट्स है, जिसे हम नोबल एलिमेंट्स इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। उसके बारे में ज़रा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कुछ अलग अलग टाइप के हमारे नोबल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ये पहला चीज़ मैंने आज बताया, अभी बताया। इसके अलावा हमारे पूरे धरती में या फिर पूरे विश्व यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 118। इसमें से 94 जो है नेचुरल एलिमेंट्स है। नेचुरल एलिमेंट्स किससे बनाए गए हैं? 4 कॉस्मिक प्रोसेसेस से बनाए गए हैं। 4 कॉस्मिक प्रोसेस कौन से? बिग बैंग, सुपरनोवास, अल्फा, बीटा, गामा रेज से जो बनते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा गामा रेज आर नथिंग बट द स्मॉल स्टार्स कोलाइडिंग विद ईच अदर्स। फिर जो 24 एलिमेंट्स जो बचते हैं सिंथेटिक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, दीज एलिमेंट्स आर मेड बाय मैन और ह्यूमन इन लैबोरेटरी। मतलब कोई भी ऐसा एक पार्टिकल से हम लोग को जो रिमेनिंग हमसे जो मिलता है। अभी एक बात आप जान लो, कॉस्मिक प्रोसेसेस में से अल्फा और बीटा गामा रे से जो भी एलिमेंट्स बनते हैं, दीज एलिमेंट्स आर नॉर्मली फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ स्टार्स। ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्स जो बड़े होते हैं, वो स्टार्स खुद ब खुद सुपर कूलिंग होने के बाद दे जस्ट फॉर्म इनटू एन एटम एंड दीज एटम्स आर स्प्रेड आउट इन द यूनिवर्स फ्रीली। मतलब यूनिवर्स में अगर प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स अर्थ सरफेस में प्रेजेंट रहेगा। तो अर्थ सरफेस में से अगर ये एटम को मिलता है तो इसको सबसे पहली बात हम लोग को तलाशना पड़ता है, दैट इज डन इन द लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी में से साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे आगे आए हैं जिनका नाम हम अभी डिस्कस करेंगे अगले कुछ वीडियोस में, जैसे डॉब्रेनियर या फिर जॉन न्यूलैंड्स, दिमित्री मेंडेलेव, हमारे हेनरी मोसेले। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को ढूंढे, उनका प्रॉपर्टीज बताया। कुछ साइंटिस्ट ने तो अपना खुद का एक थियोरी प्रोड्यूस किया, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंथेटिक एलिमेंट्स तो आपने जान लिया क्या होता है, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द यूनिवर्स बाय लैबोरेटरिकल प्रोसेसेस। 94 नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। अर्थ के जो सरफेस है, क्रस्ट में बोल रहा हूँ मैं, ये क्रस्ट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। मैंने बोला है 4 प्रदेश है। आउट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन की मात्रा क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नहीं। ये आप जान लो, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नहीं है, मैंने पहले बोल दिया। क्रस्ट में ज़्यादा है। इसका ये मतलब होता है कि जो प्लांट्स हमारे जो सरफेस से ऊपर आते हैं, वाई दे आर मोर प्रेवलेंट टू गिव ऑक्सीजन आउट एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसीलिए होता है क्योंकि क्रस्ट से जो ऑक्सीजन आता है, दे आर जस्ट कमिंग इन द सरफेस एंड दैट आर कन्वर्टेड इनटू द एज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस में जो ऑक्सीजन यूज होता है, प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन, दे आर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ये आप समझो, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो कम है, ये मैंने बता दिया। आप कंफ्यूज मत हो जाओ दोनों जगह पे। सेकेंड, बेसिकली मैंने जो बताया, अर्थ का सरफेस इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ आयरन। इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो नेचुरल सिंथेटिक जो एलिमेंट्स मैंने बताए थे 180 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड में से, ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया है। एंड अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है, अर्थ की सरफेस को आयरन से ज़्यादा उसको बनाया गया है। अब इसके अलावा एक और छोटा सा पार्ट जो आपको बताना ज़रूरी है वो है कि यूनिवर्स को बनाने के लिए 4% या फिर 15% जो मेन मैटर जो होता है, इट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक ऑब्जर्वेबल मैटर, एंड these organic observable matter are nothing but
द केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट्स में से मेरे को 15% मैटर मिलता है which provide 4% of formation of universe. Remaining जो part है it is from the dark matter. लेकिन अभी आपको एक क्वेश्चन आ गया है कि अगर ऑब्जर्वेबल मैटर में पूरा का पूरा केमिकल एलिमेंट्स है तो डार्क मैटर में भी केमिकल एलिमेंट्स है। So guys, dark matter is not as much as that of we can say chemical elements only. मतलब डार्क मैटर में सिर्फ केमिकल एलिमेंट्स है, इसको हम लोग कोई पुष्टि हम लोग की अब तक की नहीं गई। तो डार्क मैटर कैन कंसिस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स, इट कैन कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सो अब तक उसका साइंटिस्ट ने बताया नहीं, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है केमिकल एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यूनिवर्स का 4% फॉर्मेशन हुआ है, इट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक ऑब्जर्वेबल मैटर दैट आर केमिकल एलिमेंट्स। इतना जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था जो एक साइंस के केमिस्ट्री के स्टूडेंट को आना चाहिए। अभी इसके आगे जो है हमारा अगला वीडियो जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसमें हम लोग देखेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एलिमेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स, ये सारे की चीज़ें डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, कैसे एक एक एलिमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लगाते हैं, या फिर अगला जो थियोरी रहेगा एक एक साइंटिस्ट ने कैसे कैसे ढूंढा। आज का जो लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पहला एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था बेसिकली हमारे ह्यूमंस ने ऑलरेडी बहुत पुराने टाइम से, जब से ह्यूमन का एवोल्यूशन शुरुआत हुआ है, फ्रॉम दैट टाइम दे हैव नॉलेज अबाउट गोल्ड, कॉपर, टिन, सम सॉर्ट ऑफ नोबल एलिमेंट्स, नोबल मेटल्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला शुरुआत हुआ था वहाँ पे 1000 AD में, उस टाइम पे करीब से करीब 10 एलिमेंट्स को डिस्कवर किए गए थे। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द साइंटिस्ट केम टू देयर मेन प्रोपोर्शन ऑफ लैबोरेटरी प्रोसेसेस, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज डिस्कवर्ड वाज फास्फोरस। अब जो फास्फोरस डिराइव किससे हुआ था, यूरिन से हुआ था। हमारे जो हम यूरिनेट करते हैं उसमें से उन्होंने टेस्ट करके निकाला था। तो ये आज का फन फैक्ट था हमारा। तो ये हम लिख देता है मैं कोई बोर्ड में कि फॉस्फर was the first element that was discovered from urine, and before phosphor in 1000 AD maximum 10 elements, 10 to 15 elements were discovered which didn't contain any properties. Scientists could not give any properties to them, but the name was suggested by them. तो साइंटिस्ट ने उस वक्त जो 1000 AD में था, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स थे ऑलरेडी डिस्कवर थे उस हमारे अर्थ के सरफेस में या फिर यूनिवर्स में, बट दे वर अननोन ऑफ इट, अननोन अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, अननोन अबाउट देयर साइज, शेप, मैटर। तो उनको जो मालूम पड़ा, जो उनको एलिमेंट्स दिखाई दिए, तो उन्होंने उसका एक वे ऑफ शोइंग दिखा दिया जिसमें उन्होंने 10 to 15 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। बट इन टुडेज केस अगर हम लोग आज का जो लेटेस्ट अपडेट देखें तो 118 एलिमेंट्स हमारे अभी तक पाए गए हैं, एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग मोर फ्रॉम देयर टेक्नोलॉजीज टू इन्वेंट एंड डिस्कवर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द और प्रेवलेंट इन द यूनिवर्स, आल्सो प्रेजेंट इन द अर्थ सरफेस। 118 एलिमेंट जो उन्होंने लास्ट डिस्कवर किया है उसका नाम है ऑस्मेरागॉन। उसका प्रॉपर्टीज थोड़े बहुत पता है, थोड़े बहुत अब तक नहीं निकले हैं, इसलिए उसका अब तक पुष्टि नहीं किया गया, इसलिए उसको ऐसा एक नाम दिया गया है। तो लास्ट एलिमेंट भी आपको पता चल गया थोड़ा बहुत। एंड अभी एलिमेंट में इतनी देर से कर रहा था, तो एलिमेंट नॉर्मली अगर मैं बात करना चाहूँ, एलिमेंट का एक शॉर्टेस्ट डेफिनेशन में देता हूँ। एलिमेंट स्पेसिफाइज एन एटम which consists of nucleus, electrons, protons and neutrons। ये नॉर्मली अगर आपको दिमाग में रखना है तो न्यूक्लियस एक ऐसा एटम
हम एलिमेंट को एक ऐसा एटम बता सकते हैं जिसके पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, एंड जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री के भाषा में आपको एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एलिमेंट का मतलब क्या है, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना इंट्रोडक्शन आपको क्लियर रहेगा ऐसा मैं समझता हूँ। सो स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ EduSolutions. Hope you like this video. Please like, share and comment. Don't forget to subscribe and press the bell button. Thank you.